कौन आपके साथ मैं जानना चाहती हूँ। किरण, ये बाबा जी इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। अकेले? और इन्हें दिखाई नहीं देता किरण। दिखाई नहीं देता? हाँ, ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है, कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है, इनकी दादाजी को दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। किरण, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जरा सोचो कि 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा करती चली आ रही है, और आज भगवान भोलेनाथ से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए। हाँ किरण। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, क्या चाहिए? बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगी, आज मांग रही हूँ कि दादाजी की आंखों में रोशनी आ जाए। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, पूजा अर्चना से हम बहुत खुश हैं, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों से स्पर्श करा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है बाबा। दादाजी, धीरे धीरे आंखें खोलो, अब आपको दिखाई देने लगेगा। बाबा, आपको दिखाई देने लगा? हाँ आकाश, ये रंग बिरंगी दुनिया मैं फिर से देखने लगा। आकाश, आकाश, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटे। नहीं बाबा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये जो खड़ी हैं इनका नाम किरण है, और इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं। सदा सुखी रहो बेटी, दुनिया की तमाम खुशियाँ भगवान भोलेनाथ लाकर तेरी आंचल में डालते हैं। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? कहाँ जाऊँगा बेटे, मैं नहीं जानता, अब तकदीर जहाँ ले जाए। बहरहाल अपना ख्याल रखना, भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। ठीक है बाबा जी, जाइए। आकाश, कितनी खुशी की बात है, दादाजी की आंखों में रोशनी आ गई। अब ले चलिए मुझे। हाँ किरण, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है, जो बाबा जी की आंखें ठीक हो गई। आओ चलते हैं। चलिए। तुम्हें अपना बनाने की कसम आई है, आई है, तुम्हें दिल में बसाने की कसम आई है। तेरे ठोस में लाल चुरा लो।
वाले भैया देखिए, मेला मालिक जी कह रहे हैं कि जनरेटर अभी बंद कर दीजिए। बिजली चली है तो भैया जनरेटर न बंद करो भाई, चले हो। हाँ नहीं बंद ना करे भाई, चलिए। रूपा तुम्हारे हाथ कट गए, हमको बहुत अफसोस है। तो मेरे हाथ काट कर अफसोस कर रहा है, लेकिन तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सुकुड़िया है। हराम जादे बेशरम कहीं का। इसका मुंह देख जैसे जेठ बैसाख का झुरान गुलरी। अरे सारिया मर्दा एक हाथ नहीं ना। अरे इसके हाथ पैर से क्या मतलब है? शरीर देख कैसी लचकदार। ए रूपा, बहुत दिन हो गया तुमको पति का प्यार नहीं मिला। अब चलो हम तुम्हारी का दे। लाते से मार साले खौरा का दांत टूट जाए। छोड़ दो मुझे भगवान। आए हैं खाले बस लहा। जादी कही यहीं पे पड़ी पड़ी मार। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखो हम आ गए ना। हे रूपा, मैं हमेशा कहा करता था ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हा? देखो देखो मुझे उसी भगवान की वजह से मेरी आंखें अच्छी हो गई, सब कुछ दिखाई देने लगा मुझे। रूपा चलो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और दूर कहीं जाकर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक नए तरीके से करेंगे। चलो। नहीं स्वामी, आप आने में बहुत देर कर दी स्वामी। नहीं रूपा, कुछ देर नहीं हुई है। कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। चलो। स्वामी, पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए और आज मेरी इज्जत लूट ली गई। स्वामी, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, एक सपना समझकर सब भूल जाओ। रूपा, अरे हमारी नजर में तो तुम गंगा की तरह पवित्र हो। नहीं स्वामी नहीं, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी। मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयभीत सिंह है।
उसी ने मेरे गोद से मेरे बच्चे को छीना है और उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं और आज उसी ने मेरी इज्जत लूटी है। मुझसे और नहीं सहा जाता। ऐसा लगता है कि हमारा और आपका साथ बस यही तक था। नहीं, ऐसा ना कहो रूपा, ऐसा ना कहो। स्वामी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ, अगर मेरा जन्म दोबारा इस पृथ्वी पे हो तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो। भगवान और कितनी परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी, अब बर्दाश्त नहीं होता भगवान, अब बर्दाश्त। सब बर्बाद हो गया, लुट गया सब कुछ मेरा। अब आज इस सत्यजीत के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो दिल में यही आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं, खत्म कर लूं अपना नाम और निशान। लेकिन अगर मैं मर गया, अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरते मरते उसने बताया है कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, भयभीत सिंह है। नहीं रूपा, नहीं मरेंगे हम, नहीं मरेंगे सत्यजीत। हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ, ये तेरा पति दिलाएगा तुझे इंसाफ। रूपा, आज सत्यजीत तेरे सतीत्व की कसम खा के कहता है कि जब तक हम तुम्हें इंसाफ नहीं दिला देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। और आज ज्यादा भयभीत आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। अपनी रूपा को शांति दिलाने के लिए सत्यजीत आ रहा है। भैया जैसे सारी रात बैठे रहो 5 मिनट और बैठो, हाँ नहीं तकलीफ हो जाए हमको ना कहो। ले जैसे सारी रात बैठे रहो 5 मिनट और बैठो,
अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज बना दूं और तुम सबका मुंह मीठा करा दूं। अब आवत रहे तो चार में लड्डू ले ली ना 5 किलो, सबका एक एक देव तो का 2 ठैया दे बुढ़ौना, मुंह फैलाए बैठे रहो तरह दोनों लड्डू तो का थमा दे, बैठ के खाओ पानी पियो घरे जाओ। और अगर किसी ने उठने की कोशिश की तो खबरदार याद रखिएगा, कलावती नाम है हमारा, रुतबा आज भी वही है, कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। सत्यजीत सिंह तू? हाँ सत्यजीत सिंह। अरे तू तो अंधा हो गया था रे। अरे कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। पापनी कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है कि पाप का पापनी अब घड़ा भर गया, घड़ा भर गया, अब बचेगी न जिंदा तू संसार में। दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। तो तेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं रे तेरा। तेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं, अल्लाह के सब सिर आया है दरबार। जा चला जा इसी में और भलाई तेरी, वरना मारू अभी जान। छुट्टी हर कहीं की, जितना पूछता हूँ उसका सही सही जवाब दे। मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानती। मेरा बेटा कहाँ है? अरे मैं नहीं जानती किसी बेटे के बारे में। नहीं मालूम? अरे नहीं मालूम भैया। सही बोल रही है? भगवान कसम झूठ कभी बोला ही। हरामखोर, तेरी एक कसम मैं पहले भी देख चुका हूँ। चल छोड़, अगर बेटे के बारे में नहीं मालूम तो बेटे की बात पीछे कर और मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। दूसरा सवाल? हाँ दूसरा सवाल, भयभीत कहाँ है? भाई सिखा मुझे कैसे मालूम? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम भैया। नहीं मालूम? बिल्कुल कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? एकदम नहीं मालूम। मादर चोद, सब मालूम है तुझे। अरे हमको तो अब मालूम हुआ कि हमको बर्बाद करने में तूने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज दुनिया की कोई ताकत मेरे हाथ से तुझे बचा नहीं सकती। 4 खंड करूंगा हरामखोर, 4 खंड। ऐसा ना करो। आज तेरे मेरे बीच में जो आएगा वो मौत के घाट उतर जाएगा। हराम ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुन इधर, मेरी माँ को अगर मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुन इधर, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मारते गे दुदम कर तू सर को चला और सलहता जब नजर आएगा। चले जाओ यहाँ से, माँ है ये हमारी। हाँ बेटा है ये मेरा, निकल लो यहाँ से, इसकी भलाई है। आकाश, तू बीच में मत आ, चला जाए यहाँ से। मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, ना तुझसे कोई लेना देना है। आज जिस रामजादी को मेरे हाथ से कोई बचा नहीं सकता।
आज इसके और मेरे बीच में जो आएगा वो मौत के मुंह में चला जाएगा। जा आकाश यहाँ से। जुबान को लगाम दे, एहसान फरामोश। भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकर खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने आया है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं बोटी बोटी काटूंगा। आकाश, एहसान की बात बिल्कुल मत कर, एहसान की बात मत कर। वही एहसान है जो इतनी देर तक तू जिंदा खड़ा है, वरना अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता तो अब तक 4 खंड में तब्दील हो गया होता। जा कहता हूँ। अरे बेटा मेरी तो समझ नहीं आता कि तू इसकी भाषण सुन क्यों रहा है। अरे उठा के सब सिर पेल इसके तोड़ और निकाल ले इसकी तड़िया बाहर, जो होगा मैं देख लूंगी। वही खड़े रहना, माँ तू टेंशन मत ले, बेटा हूँ मैं तेरा। कर बे मुझे तेरे ऊपर बेटा शाबाश। और जब तक मैं खड़ा हूँ ना, तब तक तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। आवाज नीची। अगर अपने बेटे की जान की खैरियत चाहता है तो डाल दे सब सिर नीचे, अन्यथा एक गोली मारूंगी, एक गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई देगी। हे माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने ही बेटे को मौत का घाट उतारने चाहती है। खामोश! कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? कलावती नाम है हमारा और मैंने सिर्फ तुम्हारी परवरिश की, वो इसलिए कि एक दिन तुम मेरे काम आओगे और वो घड़ी आ गई है, इसलिए मुंह बंद करके चुपचाप खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकलेगा। चल खड़ा हो, चल। महारानी, अबे तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? हैं? अपने ही बेटे के कनपटी पे पिस्तौल तान कर मुझसे कह रही है कि तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। अवश्य तेरा ही बेटा। अच्छी तरह जानता हूं मैं। अरे मैं ही क्या, रतनगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि आकाश तेरा बेटा है। और आज जब तेरे बेटे की जान पे बन आई तो अपने बेटे की जान को बचाने के लिए तेरी कोई नई चाल, तेरा कोई नया षड्यंत्र, लेकिन आज तेरे किसी भी झांसे में सत्य जीताने वाला नहीं। चल अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है कि आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है, तो क्या सबूत है तेरे पास? तो तुझे सबूत चाहिए सत्यजीत सिंह, मैं दूंगी तुझे सबूत। याद कर उस दिन, अरे याद कर उस दिन को कि कभी अपनी बीबी और बच्चे को लेकर गया था दुर्गे माँ के मंदिर और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में तूने बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है? याद है या एक गोली मारो? रुक जा महारानी, गोली से नहीं बता दो। याद है? अरे कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा लगता है कि जैसे भी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर गोदने वाले को बुलाकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी। याद है? याद आया? बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसीलिए ये कलावती कहती है कि विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। और दबदबा था, दबदबा है, दबदबा। सत्यजीत सिंह, ले दे किसके हाथों में, किसके हाथों में? आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है नहीं?
आकाश, दिखा बेटे अपना हाथ दिखा। हाँ बेटे, यही सच है कि तू मेरा बेटा है, मेरा खून। ये अभागा सत्यजीत तेरा बाप। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो और घबरा मत, तेरा बाप अभी जिंदा है, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। आज अगर बेटे की हिफाजत के लिए बाप कुर्बान भी हो जाए तो एक बाप के लिए फक्र की बात होगी। चल महारानी, आज बाजी फिर तेरे हाथ चली गई। चल मार मार गोली। खड़ा है सामने सत्यजीत, छल नहीं करते मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। आराम चादो, बाप बार बेटा बनने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम दोनों के बनाऊंगे यहीं पे कब्र और उड़ा दूंगी तुम्हें मौत का चादर। सत्यजीत सिंह, नजर उठा करके मेरी तरफ देख ले, अरे नजर उठा कर मेरी तरफ देख। तेरी नजरों के सामने तेरा काल खड़ा है और नाम है महारानी कलावती। कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा और दबदबा दबदबा। अगर थोड़ी चली तो तेरा सर खड़ा हो जाएगा। चली ना तो मारूंगा कटहल बड़ी बात की हमने आ गए हैं जगत की आलम पे। अगर तेरी बंदूक चली तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर बंदूक जमीन पर नहीं डाला ना तो ये कहीं बात। बाबा मैं खोर नहीं हूँ महाराज, मैं आपके ही दरबार का वही खजांची हूँ जिसको आपने धक्के मारकर अपने दरबार से बेदखल कर दिया था। मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा। कुछ दिनों के बाद फिर मैं तेजा सिंह के गिरोह में गया और एक दिन क्या देख रहा हूँ महाराज कि आपकी महारानी एक बच्चे को लेकर आई। उस बच्चे को सौंप दिया डाकू तेजा सिंह के हवाले। तेजा सिंह ने उस बच्चे को मेरे हवाले सौंप दिया उसे मारने के लिए। मैं जैसे ही काली जी के मंदिर पर ले गया और जैसे ही बच्चे के ऊपर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप उठे महाराज। मैंने बच्चे को मार नहीं पाया। बच्चे को उठाकर काफी दूर लेकर चला गया, उसका पालन पोषण किया। महाराज वो मेरा खून नहीं है, वो आपका ही खून है महाराज। मेरा बेटा तेरा चिराग। बेटी अरमान, तुम मेरा बेटा है, तुम मेरा खून है। हाँ पिताजी,
मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपको देखकर लगता था